पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजुर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। पाकिस्तान जमहूरियत से महरूम, मुल्क तजुर्बात की लेबोरेटरी बन गया। इंतखाबात हाईजैक करके चंद अफराद को इक़्तिदार देना बददियानती, अवाम के हुकूक का डाका डालना संगीन जुर्म। जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन्हें हिसाब देना होगा। अपोजिशन सियासी इंतकाम का निशाना बन रही है। जो नैब से बच जाए वो FIA के हत्थे चढ़ जाता है। भारत ने पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमत का फायदा उठाया, हम एहतजाज भी ना कर सके। नवाज शरीफ का कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। बनी गाला में इमरान खान के जाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? फॉरेन फंडिंग केस जिसमें बेशुमार माली बेज़ाब्तगियां हैं और करप्शन है, जिनकी गवाही खुद PTI के रहनुमा दे रहे हैं। इतने साल गुजर जाने के बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फैसला नहीं करेगी? अलीमा खान साहिबा, जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, बस खैराती इदारों की फंड रेजिंग करती रहती हैं, उनके बैरून मुल्क असासों के जराए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है। हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है और इंशाअल्लाह फैज़ की आवाज़ में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। हुक्मरानों को निकालकर जमहूरियत बहाल करेंगे, हुकूमत गिराने नहीं मुल्क बचाने आए हैं। बिलावल ने पहले दिन ही कहा था कि वजीर आजम सिलेक्टेड हैं। हुकूमत जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो कामयाब नहीं होंगे। तकरीर के बाद पहला बंदा होगा जो जेल जाएगा। आसिफ अली जरदारी का APC से खिताब। मेरे दोस्तों, मुझे ख्याल है, मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा। अब ज़बानी दावों पर यकीन नहीं, अमले इक़दामात करना होंगे। पहले भी एतमाद कर चुके, क्या गारंटी है कि आइंदा ठेस नहीं पहुंचेगी? मौलाना फजलुर रहमान का तहरीरी मुआहदे का मुतालबा, पीछे हटने वाले को कौमी मुजरिम करार देने की शर्त। पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली तहलील करे, आज ही फैसला करें, हम असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाएंगे। JUI रहनुमा का खिताब। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद, शेरी रहमान और मरियम औरंगजेब की मुदाखलत, लिंक डाउन कर दिया गया। तकरीर बराह रास्त नशर न होने पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज। JUI की दरख्वास्त पर इजलास इन कैमरा बुलाया गया। शेरी रहमान का जवाब, हमने ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान मौक़िफ़ पर कायम। एहतसाब के नाम पर बदतरीन इंतकाम। एहतसाब मिशन होता तो पहले काबीना में बैठे लोगों का होता। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं। आमरीत के बायस हर शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। गंदुम चीनी बहरान की हुकूमत जिम्मेदार। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात खत्म। अब कौम की नजरें सिर्फ ऑपोजिशन पर लगी हैं। शहबाज शरीफ। सिलेक्टेड हुकूमत के तजुर्बाती 2 साल पाकिस्तान के लिए भयानक साबित। इस अजाब से छुटकारे के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। हुकूमत के सहूलतकारों को भी ऐवान से निकालना है। जब मुंतखब नुमाइंदे नहीं तो आवाम की आवाज नहीं सुनी जाती। बिलावल भुट्टो का APC से खिताब। अपोजिशन की 11 जमातें हुकूमत के खिलाफ हम आवाज।
इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मेजबानी में कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस, नून लीग, JUI-FE, नेशनल पार्टी, PK मैप, ANP, BNP मेंगल शरीक, जमाते इस्लामी ना आई। नोट को इज्जत देते हो फिर कहते हो वोट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो। सारे भगोड़े लंदन में जमा। FATF कानून बनने के बाद जेलें इनका मुकद्दर हैं। शेख रशीद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। APC का मकसद एहतसाब से बचने के लिए हुकूमत पर दबाव डालना है। ऑपोजिशन जाती मफादात हासिल करने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रही है। सियासी मुखालिफिन सुन लें, वजीर आजम कभी NRO नहीं देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज। APC का मतलब ऑल पाकिस्तान लूटमार कमेटी। लूटी रकम को बचाने के लिए करप्ट अशराफिया का गठजोड़। सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें कि थानेदार ईमानदार आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून साजी से इन्हें इतना मसला क्यों है? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की गुफ्तगू। अलाइड पार्टीज और करप्शन के इजलास में भी इनको शर्मिंदगी, रुसवाई, जिल्लत और जगहसाई के अलावा कुछ नहीं। APC के अंदर बेगम सफदर अवान साहिबा की शिरकत बुनियादी तौर पर अपने चचा शहबाज शरीफ की सियासत के ऊपर अदम एतमाद है। रुसवाई और जगहसाई अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन का मुकद्दर। ये चाहते हैं कि नैब इनके अदवार की तरह करप्शन का आलाए कार बन जाए। APC में बेगम सफदर अवान की शिरकत चचा पर अदम एतमाद का सबूत है। फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। सियासी बेरोजगार याद रखें, APC से अवामी पसीराई नहीं मिलती। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बाद ऑपोजिशन में मजीद फूट पड़ेगी। मुस्तरद शुदा अनासर के हाथ पहले कुछ आया है ना आइंदा आएगा। वजीर आला उस्मान बुस्तार। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस के शुरका की मजेदार खानों से तवाज़ो। चिकन बिरयानी, चिकन मसाला, मटन, हलवा और खीर शामिल। चिकन जलफरेजी और चिकन बोटी भी मेन्यू का हिस्सा। गिलगित बल्तिस्तान मुल्क का 5वां सूबा होगा। आइन के आर्टिकल 1 और 51 में अहम तब्दीलियों का फैसला। आर्टिकल 257 और 258 भी तब्दील होंगे। MQM का 24 सितंबर को कराची, 4 अक्टूबर हैदराबाद और 11 अक्टूबर को मीरपुर खास में मार्च का ऐलान। नए सूबे का मुतालबा आईनी है। शहरी इलाकों के अवाम वोट से मायूस हो गए तो रोड फैसला करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीक। बलोचिस्तान के जुनूबी इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। M8 की तामीर से गवादर बंदरगाह तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। प्रोजेक्ट से इन इलाकों में एहसास महरूमी भी खत्म हो जाएगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा। मोटरवे ज्यादती केस, पुलिस की दर्जनों टीमों का जबानी जमा खर्च, कारकर्दगी 0/0। मरकजी मुल्जिम अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। सिर्फ रिश्तेदारों की पकड़ धकड़। जेर हिरासत मुल्जिम, शफकत से तफ्तीश जारी। आगाज में आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर नशर न करने पर बिलावल भुट्टो से गिला किया। उन्होंने कहा कि सबको टीवी पर बराह रास्त दिखाया गया, मेरी बारी नशर नहीं हुआ। इस रवैये पर पीपल्स पार्टी की इंतजामिया से एहतजाज करता हूं। मौलाना ने कहा कि हमें बातों से आगे तहरीरी मुआहदा करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में पीपल्स पार्टी को कहा कि वो सिंध हुकूमत से लाताल्लुकी का ऐलान करे, असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएं, ये एक जाली निज़ाम है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी आज यहाँ मुआहिदा तय पाता है, अगर कोई उससे पीछे हटे तो उसे कौमी मुजरिम करार दिया जाए। आइंदा एतमाद को ठेस नहीं पहुंचेगी, इसकी क्या गारंटी है? उन्होंने कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस के शुरका के सामने ये सवाल भी
रखा और उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि आज ही के रोज एक मुआहिदा हो जाए, तमाम जमातें इस्तीफों पर रजामंद हों, तमाम ही असेंबली से तमाम कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस की जो शरीक पार्टीज हैं उनके मेंबर्स अपने इस्तीफे पेश करें और एक नए निजाम की तरफ बढ़ा जाए, इस हुकूमत को मुश्किल में डाला जाए। लेकिन बहरहाल अभी तक जो खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं वो ये बताती हैं कि इस APC में अभी तक किसी मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। अलबत्ता अपने खिताब के आगाज में मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी जो कि मेजबान है इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, उसके चेयरमैन के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और यह कहा कि हमारी बारी पर लिंक डाउन कर दिया गया है, हम टीवी पर भी नहीं आ रहे और सोशल मीडिया पर भी हमारे जाने पर यूं लगता है कि पीपल्स पार्टी या अपोजिशन जमातों ने कोई पाबंदी लगा दी है। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी से मुतालबा किया कि वो सिंध हुकूमत से लाताल्लुकी का ऐलान करे। इस दौरान सेनेटर शेरी रहमान और मरियम औरंगजेब ने मौलाना फजलुर रहमान के खिताब के दौरान मुदाखलत की। इससे मुतालिक बात करते हैं यासिर मलिक से। यासिर, क्या होता रहा वहां पर? जी बिल्कुल, देखें कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद के एक निजी होटल में मुनक्किद की गई है और इसकी मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने ज़िम्मे ली है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ही जो फीडबैक है, क्लीन फीड जो है वो दी जा रही थी तमाम मीडिया को भी और दीगर जो फेसबुक या ट्विटर पर जो लाइव जा रहा था। तो इसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने जब अपना बयान शुरू किया तो JUI फे की जानिब से भी लिंक जो है वो सेंड किया गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो उनका जो खिताब था उसको नशर नहीं किया गया। तो मौलाना की जानिब से ये कहा गया बिलावल भुट्टो जरदारी को, जो कि आज मेज़बानी कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस की, तो उनको कहा गया कि मेरी जो तकरीर है वो आपके सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो नहीं दिखाई जा रही, वो बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ टीवी के ऊपर भी उसको नशर नहीं किया जा रहा। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे अपोजिशन जो है वो हमारी तकरीर जैसे हुकूमत को पसंद नहीं है तो वैसे अपोजिशन को भी पसंद नहीं आ रही। तो इसके फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि आपकी जो तकरीर है उसको नशर किया जा रहा है, कोई मसला आ गया होगा, चेक करवा लेते हैं। इसी दौरान शेरी रहमान और मरियम औरंगजेब ऊपर आई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि चूंकि क्लीन फीड जा रहा है और फॉरेन मीडिया भी इस क्लीन फीड के जरिए तमाम तर चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बिलावल साहब को कहा गया कि आप फौरी तौर पर मौलाना साहब को मना करें और उनको कहें कि इस तरह की बात ना करें और जैसे ही ये मामला हल होगा तो क्लीन फीड जो है वो जाना शुरू हो जाएगी और किसी किस्म का भी कोई रुकावट जो है वो बीच में नहीं डाली जा रही। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये भी कहा गया कि एक तहरीरी मुआहिदा, ऐसा मुआहिदा किया जाना चाहिए जो पहले वाले मुआहिदों की तरह ना हो, जिसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो सिंध असम्बली को तहलील करे, इसके साथ साथ पंजाब में और फिर इसी तरह से वफाक में इस्तीफे देने के बाद अपना जो अगला लाएअमल है उसको तय करना चाहिए। तो पहला मुतालबा मौलाना की जानिब से यही रखा गया कि इससे पहले जब हमने इस्तीफों की बात की थी तो उस वक्त भी कोई वादे किस्म की कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब चेयरमैन सेनेट का मामला था तो उसमें भी हमें जो है जो एक मौसर जवाब मिलना चाहिए था, या जिस तरह से अपोजिशन की जमातें मुत्तहिद थी उसमें भी हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इस दफ़ा एक ऐसा निज़ाम जो है वो बनाना चाहिए और इस हुकूमत से छुटकारे के लिए हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि हम फौरी तौर पर इस्तीफे दें तमाम तर जमातें जो हैं जिन जिन के लोग मौजूद हैं और उसके बाद मज़ीद आगे चला जाए। उसके बाद कीजिएगा कि जब ये तकरीर चल रही थी, लिंक डाउन हुआ, तो उस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी पर तनकीद हो रही थी, वहाँ क्या कहा मौलाना ने अपने ही दोस्तों को? जी बिल्कुल, देखिए मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा जैसे ही ये लिंक डाउन हुआ तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को बताया गया कि आपकी जो स्पीच है वो ना, इससे पहले वो कौन सी ऐसी बातें कर रहे थे कि लिंक को डाउन किया गया और कहा गया कि इन कैमरा इजलास कॉल किया गया है? जी बिल्कुल, इससे पहले जब मौलाना फजलुर रहमान बातें कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि फौरी तौर पर इस्तीफे देने चाहिए और इसके साथ साथ जो पहले हमारे जो मुआहदे हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया और अब अगर कोई मुआहदा करता है और उस मुआहदे से हटता है तो वो कौमी मुजरिम उसको करार दिया जाएगा। तो इस किस्म की तमाम तर बातें जो मौलाना की जानिब से की जा रही थी और वो खासे गुस्से में दिखाई दे रहे थे मौलाना फजलुर रहमान। जो अपोजिशन की जो दो बड़ी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो तमाम तर उन्होंने कहा कि मैंने तकरीर सुनी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का, बहरहाल उनकी गुफ्तगू के दौरान जो है वो लिंक डाउन हो गया जिस पर उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। ठीक है यासिर मलिक, आपका अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा क्या जब ये लिंक डाउन हुआ, उन्होंने एहतजाज किया, वो क्या कह रहे थे, जरा इस पर भी एक नजर डालिए।
हुकूमत तो हमारी आवाज़ को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज APC ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराते हैं। अभी आया और कहा कि हम फोन्स को भी बंद करेंगे और इन दोनों को भी बंद करेंगे, और जो बाद में प्रेस और आपका रिक्वेस्ट पे आपका मिस्टर जमात जो आपका NMA में साथ थे, उनके रिक्वेस्ट पे ये इन कैमरा है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन कैमरा तो नहीं था ना, इससे पहले हमें कहा गया था कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि नहीं, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं। बुनियादी बात यह है कि हम ज़बानी गुफ्तगू पर इक्तिफा नहीं कर सकते कि आप हमें कहें कि जी हम अब लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, और ये आप पीछे बहुत हट चुके हैं और 2 सालों में उनकी बका का सबब आप बने हैं। अगर आपने कोई ढीले ढाले फैसले किए, रिवायती किस्म के फैसले किए, अभी मार्च आ रहा है, अगर मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो जाता है तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा इन जाली लोगों के हाथ में आ जाएगा, तो आप फिर कहां खड़े होंगे? आज ही फैसला करें कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब सोशल मीडिया पर दिखाया गया। कमर समान कायरा का यह कहना था। मौलाना ने हंसते हुए कहा, लगता है हुकूमत और ऑपोजिशन मेरा खिताब नशर नहीं करना चाहती। JUI के एतराज पर उन्हें मामले से आगाह कर दिया था। कमर समान कायरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताना था। आज APC में मौलाना फजलुर रहमान को जब खिताब हुआ तो उनका खिताब नशर नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने बिलावल भुट्टो से यह गिला भी किया। बिलावल भुट्टो ने इसके बाद शहरी रहमान से वजाहत की इस मामले पर, लेकिन अब कमर जमान कायरा कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का खिताब सोशल मीडिया पर दिखाया गया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मौलाना का खिताब सोशल मीडिया पे चल रहा था। हमारी तरफ से जब सोशल मीडिया पे चल रहा था तो फॉर्मल मीडिया सोशल मीडिया से लेके चला रहा था। ये वहाँ क्लियर कर दी गई बात। तो मौलाना ने वहाँ हंसते हुए कहा, भी मुझे आते हुए पूछा कि शायद उन्होंने कहा है कि APC ने भी मेरा खिताब रोक दिया है। वो उन्होंने हंसते हुए कहा कि लगता है हुकूमत को भी मेरा खिताब पसंद नहीं है और APC ने भी रोका है। तो उनको बताया जी कि APC ने नहीं रोका, वो सोशल